विदेश में राहुल बोल रहे हैं, देश में अमित शाह बोले हैं। देश में अमित शाह बोले, विदेश में राहुल बोल रहे हैं, देश में अमित शाह बोले हैं। और इसी अंदाज में बोले हैं जिस अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसी अंदाज में बोले। राहुल गांधी अमेरिका गए तो ऐसा बोला कि देश में हलचल मच गई। नेता, जनता सब राहुल गांधी के बयान का विरोध करने लगे। 2 दिन से लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल को देश विरोधी बातों की आदत हो गई। टेक्सास से लेकर वर्जीनिया तक राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए जिसको लेकर देश में हंगामा मच गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया, कोर्ट तक ले जाने की बात कह दी। सबसे पहले आप राहुल के विदेश में दिए वो बयान सुन लीजिए जिस पर देश में हंगामा मचा हुआ है। सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. China is dominating global production. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Huge problem in the education system is the ideological capture. So, most of our vice chancellors today are placed by the RSS. I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. बीजेपी पर बोला, नरेंद्र मोदी पर बोला, आरएसएस पर बोला, चुनाव आयोग पर बोला और हां, सिखों पर भी खूब बोला। बस इन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया है। राहुल गांधी एक एक कर बयान देते गए और बीजेपी के नेता विरोध करने लगे। देश में राहुल के बयान के बाद क्या माहौल है लगातार दिखा रहा हूं। आज फिर से दिखाऊंगा, फिर एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसको लेकर राहुल का अमेरिका दौरा फिर विवादों में आ गया है। पहले ये बयान सुन लीजिए जिसकी वजह से विवाद हो रहा है। सुनाइए। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है, वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में लगातार भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को खराब करने में लगे हुए हैं। वो शासन नहीं मिल रहा है इसलिए वो पागल हुए घूम रहे हैं और वो विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। क्लियर शब्दों में कहा तो भारत को आप नीचे दिखा रहे हो। वहाँ भारत की छवि के बारे में या भारत के बारे में बात करना है तो पूरा पक्ष तो दीजिए। राहुल जी विदेश में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा। आए देश के गरीबों, तुम इस रेखा के ऊपर मत आना। वो एक विपक्ष के नेता लोकसभा के बन के बैठे हैं, वो देश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, देश को दूसरे रास्ते पे भटका रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि उनकी सोच में कमी है, उनको अभी राजनीति का पूरा ज्ञान नहीं है। अपने ही देश की बुराई ये कहीं से उचित नहीं है। आप तो एलओपी भी हैं। अब राहुल गांधी जी का चरित्र हमको नहीं समझ में आता है। अरे घर के अंदर जितना लड़ाई लड़ना है लड़ो ना, कम से कम देश के बाहर जाकर तो देश का गुणगान करो। जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। विदेशों में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। राहुल गांधी कौन होते हैं इजाजत देने वाला? ये तो हमारी तरफ से गुरु महाराज की परमिशन है। उनको अगर वो ऐसे होते हैं, उनको पता होता टर्बन क्या चीज होती है, उनको पता है। सिख इतिहास के बारे में नहीं पता उनको। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है।
ये जो पूरा रिएक्शन दिखा रहा था मैं आपको, ये 3 दिन जो हंगामा हुआ है, ये हर दिन का बयान था, जिसको मिलाकर आज ये थोड़ा बड़ा हो गया। पहले दिन भी आपने देखा होगा, दूसरे दिन भी आपने देखा होगा, और तीसरे दिन ने, पहले दूसरे तीसरे दिन किस किस ने क्या क्या कहा, जनता से लेकर नेता तक, उसको समेट कर आपको दिखा रहा था। ये तो विरोध राहुल के बयानों को लेकर था। राहुल गांधी ने अमेरिका से बड़ी बड़ी बातें की, जिस पर खूब हंगामा हुआ। आम जनता ने राहुल के बयान की निंदा की, सिख समुदाय ने राहुल गांधी का विरोध किया। लेकिन इस बीच राहुल का अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात अब विवादों में आ गया है, विवादों में आ गया है। इल्हान उमर अक्सर भारत विरोधी अपने जहरीले बयानों से विवाद में रहती है। अब राहुल गांधी की यह तस्वीर भारत में नए विवाद की वजह बन गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल अमेरिका के कुछ सांसदों से वाशिंगटन में रायबर्न हाउस में मुलाकात की। इसी क्रम में राहुल ने इल्हान उमर से भी मुलाकात की। राहुल की फोटो जैसे ही भारत तक पहुंची, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, हंगामा हो गया। लोग राहुल गांधी को ट्रोल करने लगे, राहुल गांधी माफी मांगों की मांग करने लगे। देखिए लोगों के पोस्ट। राहुल के इस फोटो को कई बीजेपी नेताओं ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। अमित शाह ने लिखा है कि, क्या लिखा है देख लीजिए, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है, हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी पर अमित शाह ने करारा हमला बोला है, कह दिया है भाई देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी, अमित शाह कह रहे हैं। अब अमित शाह ने बोला है तो कांग्रेस भी गुस्से में आ गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कह दिया है, देश के गृह मंत्री सिर्फ ट्वीट करने के लिए नहीं है, एंटी नेशनल बात की है तो एक्शन लीजिए। एंटी नेशनल बात अगर की है राहुल गांधी ने तो एक्शन लीजिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं। सुना दीजिए पवन खेड़ा को। बोलिए एक्शन लें। गृह मंत्री हैं, ट्वीट करने के लिए नहीं बैठाया उनको वहां देश ने। गृह मंत्री हैं, इन्हें लगता है एंटी नेशनल बात की है, एक्शन लेकर दिखाएं, चुनौती देते हैं हम। नंबर 2, आरक्षण के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकते हमारे में से कोई भी। हम इन्हें चुनौती देते हैं। हम तो कहते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़नी चाहिए। हम अमित शाह को चुनौती देते हैं कि इसको की निंदा करें, कहें कि नहीं 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम इन्हें चुनौती देते हैं। चलिए, गृह मंत्री ने ट्वीट किया, यानी एक्स पर पोस्ट किया तो आप गुस्सा हो गए, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो राहुल की फोटो दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, राहुल की फोटो पर निशाना साध रहे हैं। सुन लीजिए, सुना दीजिए भाई। देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं। ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये इल्हान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती है, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती है। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बवाल इतना बढ़ गया कि देश में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत तक हो गई। वकील विनीत जिंदल ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। भाई क्या कह रहे हैं वकील, सुन लीजिए, सुनाइए। मैंने आज एक शिकायत माननीय गृह मंत्री, एनआईए के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी है, जिसमें मैंने ये आग्रह किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ
भड़काऊ भाषण देने का, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। साथ साथ राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाए। अभी कल ही सुना रहा था, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी को कोर्ट तक ले जाएंगे। वैसे भी आपको बता दूं, राहुल गांधी अपने कई विवादित बयानों की वजह से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और पिछले साल का तो आपको याद ही होगा, सूरत में दिए मोदी सरनेम वाले बयान पर तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तक चली गई थी। कितना हंगामा हुआ था। अब जिस इल्हान उमर को लेकर इतना बवाल हुआ है, एक बार वो भी बता देता हूं कौन है इल्हान उमर। ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझा देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। इल्हान उमर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कट्टर समर्थक मानी जाती है। भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है। भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर गई थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर गई थी। पीओके में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। इल्हान ने अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। 2023 में पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में संबोधन का बहिष्कार भी किया था। देख रहे हैं आप ग्राफिक्स के जरिए, आपने सब देख लिया, एक एक लाइन पढ़ ली, सब कुछ देख लिया। इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए पोस्ट लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को गले लगाया है और पत्रकारों, मानवाधिकार की पैरवी करने वालों को निशाना बनाया है। की आलोचना करवा रही थी। इल्हान भारत को लेकर इतना जहर बोलती हैं। एक बार तो इल्हान ने इतना तक कह दिया था कि भारत में मुस्लिम होना अपराध जैसा है। सुना दीजिए इल्हान के उस बयान को, जहरीले बयान को सुनाइए। So I ask you, and what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? ये लोग भारत की छवि को दुनिया में बिगाड़ने का काम करते हैं। इल्हान जैसे लोगों को भारत की दुनिया में आलोचना करते हैं। इल्हान जैसे ही लोग, अगर ऐसे लोगों से राहुल गांधी मिलेंगे तो बवाल तो होगा ही और राजनीति भी खूब होगी। राहुल गांधी के बयान पर जनता क्या सोचती है? सीधे कहां चलना पड़ेगा? सीधे चलना पड़ेगा दिल्ली। और अमृत तिवारी मोबाइल में क्या देख रहे हैं? और इधर उधर मत झांकिए, टाइम हो गया सीधे मुद्दे की बात करने का। कहां इधर उधर फंसे हैं अमृत भाई? कहां परेशान हैं? बताइए कौन है आपके साथ और क्या कह रही है दिल्ली की जनता, देश की जनता? इल्हान की मुलाकात के बाद, राहुल गांधी की फोटो आने के बाद बताइए। सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। जी देखिए, मैं यहाँ पे दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं। राहुल गांधी के जो ताज़ा बयान विदेश में दिए गए हैं उसको लेकर के हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बच्चे ये बताओ, आप एक खुद सरदार हो, राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, उन्हें पगड़ी पहनने की, आपने कड़ा भी पहना है, पगड़ी पहने, इनकी इजाज़त नहीं है, गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त नहीं है। आपने बयान सुना, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, गुरुद्वारे में तो हमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अब जो पंजाब में इनकी खुद की सरकार है, अभी जो क्या हो रहा था, अभी थोड़े टाइम की बात है, पंजाब में जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, ये कड़ा, इन पे पाबंदी लगाई जा रही है, पगड़ी पे, और पंजाबी बोलने में बैन लगाया जा रहा है, वो भी पंजाब में। कौन बैन लगा रहा है वहाँ पे? अरे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो भी हैं।
अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है अभी वहाँ विदेश में जाकर के, कई मामलों में कहा जा रहा है कि वो विदेशी ताकतों के साथ। अमृत भाई सवाल कम पूछिए, क्या कह रहे हैं वो जल्दी जल्दी सबसे प्रतिक्रिया ले लीजिए। अमृत जी जल्दी ले लीजिए। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। जैसे वो बता रहे हैं कि पंजाब के इलाके में वो पगड़ी में, कड़े पे सब कुछ उनके खिलाफ कर रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। मैं तो ये बहुत कह रहा हूँ कि पंजाब में होते हुए ही गलत चीज़ हो रही है, तो आगे देश में क्या होगा। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी जो कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सभी को पता है कि राहुल गांधी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुका बंदा है, ठीक है। और मेंटली डिस्टर्ब जो होता है ना, पागल, दिवालिया और देशद्रोही को संविधान के अंदर ये मेंशन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में मेंशन है कि उसको कभी इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और दिवालिया और देशद्रोहियों को जो है, आप बताइए इधर सामने आइए। ये पंजाब में जो हो रहा है उसका ये बच्चा है, ये बताएगा ये पंजाब में कितने कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन गए हैं। वो छोड़िए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं आप बताइए। राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं लगातार, कई सारे बयान दिए, ना सिर्फ यही है, कई सारे बयान, उसको बताइए। बहुत बढ़िया दिए, वो सही दिए बयान। अब ये कह रही है मेंटल स्टॉप पे, कैसे हैं? देश के नेता हैं वो, उनको मेंटल स्टॉप कह रही है, बताओ। बीजेपी कह रही है कि भाई वो देश का नाम जो है बाहर जाकर के लगातार बदनाम कर रहे हैं। तो जब कुछ करोगे नहीं, बेरोजगारी इतनी है देश में, तो वो तो करेंगे ही बदनाम। जब बेरोजगारी इतनी है तो क्या से कुछ होगा? ठीक है अमृत जी, ये सीपी आप जहाँ खड़े हैं ये आपस में लड़ने लगेंगे। चलिए ठीक है अमृत जी, शुक्रिया आपका, आपने ठीक प्रतिक्रिया सुनाई। और ये विस्तार न्यूज है, जो बातचीत होती है जनता के पास, सीधे हम पहुंचते हैं, संवाद करते हैं।